कल जैसे कल के क्लास में बात चल रही थी कि देवताएं और भगवान एक नहीं है, अलग है। इसमें हमने काफी सारे श्लोक देखे जो भगवत गीता में ही इस बात का उल्लेख है। जिस भगवत गीता को भगवान उवाच के रूप में जाना जाता है, भगवान ने स्वयं जो बातें बताई है उसमें ये बातें उल्लेखित है कि देवताओं के भक्त देवात्माओं को पाते हैं और मेरी सेवा करने वाले मेरे को पाते हैं। इससे श्लोकों से ये बात सिद्ध हुई कि देवताएं और भगवान अलग है। जैसे बात और भी देखी, 33 करोड़ देवताएं कहे जाते हैं, परंतु भगवान के लिए तो कहा जाता है भगवान एक ही है, सत्य एक ही होता है। इस हिसाब से भी भगवान अलग एक ऊंची पर्सनालिटी है और देवताएं अनेक है। और देवताओं के भक्त अलग है, जो बात श्लोकों में आई कि अन्य देवताओं के भक्त अलग है, जो उन्हीं की उपासना करके उन्हीं को पाते हैं। और भगवान के जो उल्लेखित है श्लोकों में, मेरे भक्त मुझे पाते हैं। इसके अलावा भी देवताएं और भगवान में अंतर और एक हमने देखा कि देवताएं भी भगवान को नहीं जानते हैं, जिसके लिए हमने श्लोक देखे कि देवताएं और महर्षियों का सब प्रकार से आदि मैं हूँ अर्थात भगवान है, जिसमें 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में बात आई कि देवताएं भी भगवान को नहीं जानते हैं। उसके अलावा 11वें अध्याय का 52 नंबर श्लोक, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 52, इसमें भी ये बात आई कि भगवान के विराट रूप को देखने के लिए देवताएं भी दर्शन के अभिलाषी रहते हैं। इन सब बातों से ये बात सिद्ध हुई, एक तो देवताएं और भगवान अलग है, दूसरी बात देवताएं भी भगवान को नहीं जानते हैं, तभी दर्शन के इच्छुक रहते हैं, अर्थात जरूर देवताओं से भी ऊंचा भगवान है। और इसके अलावा भक्ति मार्ग का एक और प्रूफ देखने में आता है मंदिरों में, जहां भी जो हमने अभी तक बात देखी बेसिक कोर्स में कि ज्योतिर्बिंदु शिव अर्थात शिव का या भगवान का जो पूजा के लिए रूप बनाया हुआ है ज्योतिर्लिंगम का, तो उसमें कई ऐसे प्राचीन मंदिर है जिसमें एक बात देखने में आती है, शिवलिंग ज्योतिर्लिंगम का जो रूप है वो बीचों बीच मंदिरों में रखा हुआ है। और उसके अलावा बाकी जो अन्य देवताएं हैं उनके चित्र या मूर्तियां चारों तरफ रखी हुई देखने में आती है। ऐसे तो मंदिरों में कईयों ने देखा होगा, बाकी जिन्हें फोन में स्लाइड दिख रहा है, डिस्प्ले दिख रहा है, वो भी देख रहे होंगे कि एक मंदिर का सैंपल के रूप में चित्र दिया हुआ है, जहां बीचों बीच शिवलिंग है और चारों तरफ देवी देवताओं की मूर्तियां दिखने में आती है। तो इससे भी ये बात सिद्ध हो जाती है कि देवताओं से भी ऊंच शिव भगवान है, परम पिता है, और देवताएं भी उनकी ही उपासना करते हैं। ये बात तो हमने पहले भी देखी, जैसे श्री राम या श्री कृष्ण को भगवान मानते तो है भक्त, लेकिन उन्हें भी ज्योतिर्लिंग की उपासना करते हुए दिखाया है। तो भगवान एक ही ऊंची अथॉरिटी है। अभी बात यह आती है फिर देवताएं और भगवान अलग है, ये बात तो सिद्ध हो गई। जो भक्तों ने एक गलतफहमी मन में रखी है और इसके कारण कंफ्यूजन से, उलझन से देवताओं को ही भगवान समझने लगे। तो इन सारे प्रूफ के साथ जो गीता में भी उल्लेख है, ऐसे जो मंदिरों में भी चित्र मूर्तियां दिखने में आती है, इन सब बातों से यह सिद्ध हो जाती है बात कि देवताएं और भगवान अलग है और उनमें अंतर भी है। भगवान ऊंचे ऊंच अथॉरिटी है और देवताएं भगवान से नीचे है,
इसीलिए वो ज्योतिर्लिंगम की पूजा करते हुए दिखने में आते हैं, या तो मंदिरों में भी उन्हें चारों तरफ दिखाया है। अब फिर प्रश्न आता है कि आखिर देवताएं और भगवान अलग है, तो उन दोनों में अंतर है, तो वो क्या अंतर है? उसे देखने के लिए ही हम पहले ये देखने की कोशिश ये जानते हैं कि आखिर देवताएं है कौन। इस संबंधित ही हमने इसके पहले भी कोर्स में 3 लोक के चित्र में जहाँ सृष्टि चक्र का चित्र हमने समझा है, जिसमें सतयुग से लेकर कलयुग तक जो अवस्थाएं चलती गई, तो इन सब बातों में हमने देवताएं कौन है इसको विस्तार से समझा है। उसे केवल रिवाइज करके जाते हैं ताकि ये बात बुद्धि में फिर से क्लियर हो जाए कि भगवान ऊंच से ऊंच है और देवताएं अलग है और उनसे नीच है। अब इसमें एक बात देखिए कि सतयुग से लेके कलयुग तक, सतयुग में और त्रेता युग में देवताएं होते हैं और वो बहुत सात्विक स्टेज में होते हैं, लेकिन ये जो देवात्माएं हैं वो बने कौन? 16वें अध्याय में तो सबसे पहले ये बात स्पष्ट है, देवताओं के जो गुण है वो दिखाई देते हैं। देवताओं के गुणों का वर्णन 16वें अध्याय में स्पष्ट दिया हुआ है। और इसके अलावा सृष्टि चक्र के चित्र में हमने इस बात को बहुत स्पष्ट रीति से देखा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी समझा कि देवताएं कोई अलग ग्रह के, कोई अलग लोक के वासी नहीं है, ना ही कोई अन्य रूप वाले हैं, बल्कि देवताएं इसी सृष्टि के वासी है। और उसके अलावा दूसरी बात कि मनुष्य आत्माएं ही जब दिव्य गुणों को धारण करती है तो उन्हें देवता कहा जाता है। 16वें अध्याय में जो देवताओं के गुणों का वर्णन है, जिसे ही सार रूप में अगर देखे तो दिव्य गुणों की जो धारणाओं में नम्रता, धैर्यता, पवित्रता, सरलता, मधुरता आदि गुणों की सात्विकता, गुणों की पराकाष्ठा जब देखने में आती है तो दिव्य गुणधारी ही देवता कहे जाते हैं। अब ये मनुष्य आत्माएं ही, जैसे 16वें अध्याय में जो वर्णन भगवान ने अर्जुन को बताया है, उसमें ये बात है कि वो देवताओं के गुण मनुष्यों में ही ऊपर नीचे कम या ज्यादा देखने में आते हैं। और उसी का एक रूप है कि जब 16 कला संपूर्ण है तो देवता कहे जाते हैं, और वही फिर जन्म मरण के चक्र में आते आते नीचे उतरते हैं तो मनुष्य बन जाते हैं। जैसे कि सृष्टि चक्र के चित्र में हमने इस बात को समझा कि इसी लोक में सतयुग त्रेता युग में जब सत्व गुणधारी थे तो वो देवता कहलाए गए, और जन्म मरण के चक्र में आते आते सत्व गुण से नीचे गिरते गिरते तामसी बन जाते हैं। चारों युगों का चक्र से नीचे उतरते उतरते प्रकृति से अटैच होते होते, आसक्त होते होते तमो प्रधान बन जाते। अर्थात ही प्रकृति अर्थात 5 तत्वों का पुतला, उससे संबंध में आते आते यही देवात्माएं नीचे गिरे। इस बात को हमने कई बार देखा है कि प्रकृति के 3 गुणों से प्रसारित होते हैं, तो इसी तरह देवताएं भी सत्व रज तम इन 3 गुणों से प्रसार होते हैं। सृष्टि चक्र के चित्र में 4 युगों का जो भी हमने चक्र समझा, इसमें इन बातों को बहुत अच्छे से समझा है। अभी सिर्फ इस बात को देखते हैं कि देवताएं भी 3 गुणों से प्रसारित होते हैं, और इसी के कारण ही देवताएं भी नीचे गिरते हैं। जैसे कि गीता में इस बात का उल्लेख आया हुआ है, देवताएं स्वर्ग लोक को भोग कर
पुण्य कर्म क्षीण होने पर मृत्यु लोक अर्थात नरक में प्रवेश करते हैं। 9वें अध्याय का 21वां श्लोक, अध्याय 9 श्लोक नंबर 21, इसमें इस बात का उल्लेख है कि देवताएं ही स्वर्गलोक भोग कर पुण्य कर्म क्षीण होने पर मृत्यु लोक अर्थात नरक में प्रवेश करते हैं। श्लोक है, ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्य लोकम विशन्ति। जिन्हें स्लाइड दिख रही है वो देख पा रहे होंगे कि श्लोक में स्वर्गलोकम और क्षीणे पुण्ये मर्त्य लोकम विशन्ति इन शब्दों पे हाईलाइट किया हुआ है। अर्थात स्वर्गलोक भोगने के बाद पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक अर्थात नरक लोक में देवताएं प्रवेश करते, और इसका मूल कारण 3 गुणों से प्रसारित होते हैं। तो देवात्माएं भी मनुष्य आत्माओं की तरह ही 3 गुणों से प्रसारित होते हैं। अब ये बात अलग है कि सतयुग में प्रकृति अलग थी, लेकिन परसेंटेजली कलाएं कम किस तरह होती है, आत्मा की शक्ति किस तरह कम होती है, वो तो हमने पहले ही अच्छी तरह से समझा है। तो गीता में भी इसी बात को समझाया है कि देवताओं के बीच में कोई ऐसा नहीं है जो इन 3 गुणों से मुक्त हो सकते हैं। यहाँ ये बात इसलिए हम देख रहे हैं, देवताएं और भगवान के बीच में अंतर है। भगवान एक ऊंच से ऊंच पर्सनालिटी है, और देवताएं जो है मनुष्य आत्माएं ही ऊंचे चढ़े तो देवता बने और नीचे गिरे तो साधारण मनुष्य बन जाते हैं, और नीचे गिरने पर राक्षस बनते हैं। लेकिन यहाँ बात पर केवल इस संदर्भ में देख रहे कि देवताएं भी 3 गुणों से प्रसारित होते हैं। और इसी बात के लिए 18वें अध्याय का 40वां श्लोक, अध्याय 18 श्लोक नंबर 40, इसमें ये बात है, श्लोक है, न तत् अस्ति पृथ्वीवां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृति जय मुक्तम यत् एभि स्यात् त्रिभि गुणे। अर्थात प्रकृति से उत्पन्न हुए इन 3 गुणों से मुक्त जो हो वह प्राणी या पदार्थ पृथ्वी में अथवा वैकुंठ धाम व देवलोक में भी नहीं है। इसमें यह बात स्पष्ट है कि प्रकृति के गुणों से उत्पन्न जो 3 गुण है, उन तीनों गुणों से मुक्त पृथ्वी में अर्थात मनुष्य, वैकुंठ धाम व देवलोक अर्थात देवताएं भी नहीं है। अर्थात इन सभी को ही 3 गुणों से प्रसारित होना ही पड़ता है। और यही मूल बात हुई जो टॉपिक चल रहा है, देवात्माएं और भगवान में अंतर। इन श्लोकों से या जो अभी तक हमने प्रूफ देखे, इससे ये बात तो सिद्ध हो गई कि देवात्माएं कोई अलग नहीं है, परंतु वो मनुष्य आत्माएं ही है। सत्वगुणी बने जो 16वें अध्याय में उल्लेखित है कि सत्वगुणी बने या जो भी दिव्य गुण धारण किए तो देवात्माएं है। अब इसका मतलब ये बात स्पष्ट हो जाती है कि जो अंतर मनुष्य आत्मा में है, मनुष्य आत्माएं और परमपिता भगवान में है, वही अंतर देवता और भगवान में भी है। अर्थात जैसे हमने समझा है कि मनुष्य आत्माएं ही देवताएं हैं और देवताएं ही नीचे गिर के मनुष्य बनते हैं। अर्थात ही
देवताएं और भगवान में यही अंतर है और वही मनुष्य आत्मा और परमपिता भगवान में भी है। अब इन बातों से ये सिद्ध हो गया कि भगवान ऊंच से ऊंच पर्सनालिटी और देवात्माएं जो 3 गुणों से प्रसारित होने वाले चक्र में आते हैं, अर्थात नीचे गिरते हैं। अब मनुष्य आत्मा